अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज हम बना रहे हैं लेग पीस, बहुत ही मज़ेदार। ईद पे स्पेशल बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्रिस्पी क्रंची। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसके लिए हैं कुछ लेग पीस और जो है कुछ इस तरह के पीस जो कि बड़े बड़े थे लेग पीस। तो ये मैंने इनको कट लगा लूँगी छुरी से। इनको जहाँ जहाँ मैंने इनमें मसाला भरना है मैंने अच्छे से कट लगा लेने हैं ताकि अच्छे से इसमें मसाला जो है जज्ब हो जाए, फिल हो जाए। तो सब में मैंने कट लगा लिए हैं। अब हमने इनको जो है इस तरह से सबको कट लगा कर अब हमने अदरक लहसुन लेना है पिसा हुआ, और अदरक लहसुन पीस कर और नमक जो है हमने डालना है इसमें, थोड़ा सा हस्बे ज़ायका नमक डालना है। पहले हम नमक डाल देते हैं अच्छे से ताकि सब जो है पीस हमारे नमक में अच्छे से, जैसे आधा चम्मच हो बस इतना ही काफ़ी है, और बाकी आप लोग जो हैं बाद में यूज़ करिएगा। तो आधा चम्मच हमने नमक लिया है तकरीबन, और 1 चम्मच भर के हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। इन सबको हम अच्छे से इसमें फिल कर देंगे, अच्छे से इसमें हाथ की मदद से जहाँ जहाँ हमने टक लगाए हैं वहाँ पे भी अच्छे से लग जाए। तो इस तरह से हमने अच्छे से हाथ से इसको जो है मसल कर अच्छे से इसमें फिल करके इसको रखना है साइड पे। तो ये हमने लगा लिया है। अब हम इसको साइड पे रखते हैं। अब हमने मसाले लेने हैं। मसाले कुछ यूँ हैं, इसमें है 1/2 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा और भुना हुआ, और 1/2 चम्मच है पिसा हुआ धनिया, 1/2 चम्मच है काली मिर्च, और 1 चम्मच भर के है कुटी हुई लाल मिर्च, और 2 अंडे मैंने लिए हैं, और मैंने लिया है 1 प्याली मैदा। तो ये सब चीज़ें हमने ली हैं। अब हमने इसका क्या करना है, चलें मैं आपको बताती हूँ। जो ये मैंने मसाले लिए हैं, इन मसालों में से जो है मैंने हाफ़ मसाले, जैसे कि आधा आधा चम्मच हमने लिया है, तो आधा चम्मच से कुछ कम कम हमने डालना है अंडों में। सब मसाले हमने इसमें से थोड़े थोड़े अंडों में डाल देने हैं, और थोड़े थोड़े हमने बचा लेने हैं इसी प्लेट में। तो इस तरह से हमने सारे मसाले डाल दिए हैं अंडों में। तो नमक आप लोग इस तरह से यूज़ कीजिएगा कि अच्छे से नमक का जो जायका है वो तेज़ ना हो, और नमक जो है हस्बे जायका ही लीजिएगा। तो अंडे में मैंने डाल दिया है। बाकी मसाला मैं डाल दूँगी मैदे में। जो हमारा बाकी मसाला बचा था प्लेट में वो सारे का सारा हमने मैदे में डाल देना है, और मैदे को जो है अच्छे से चम्मच से मिक्स कर लेना है, या हाथ से मिक्स कर लें ताकि मैदे में ये सारे जो है मसाले अच्छे से मिल जाएं। बिल्कुल अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है चम्मच से या हाथ से, जिससे भी आप कर लें, इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। तो इस तरह से हमने पहले मैदे को मिक्स कर लिया है, और जो एग लिए थे हमने उनको भी थोड़ा सा फेंटना है, और इसको रख देना है फ़िलहाल साइड पे। तो अब हम चलते हैं लेग पीस की तरफ। तो ये हमने लगा कर रखा था नमक और अदरक लहसुन। अब हमने खाली फ्राई पैन या कढ़ाई लेनी है, उसमें हमने कोई ऑयल वगैरह कुछ नहीं डालना। हल्की आंच पे हमने रख देने हैं ये तकरीबन 10 मिनट के लिए। इनको हमने करना है, स्टीम करना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। इसको अच्छे से ढक देंगे, और ये जो है अंदर तक हमारे जो हैं गल जाएंगे अच्छे से, इनकी कच्ची स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। और फिर हमने 10 मिनट बाद देखना है। तो ये देखें 10 मिनट बाद इसने अपना पानी छोड़ दिया है, पानी बिल्कुल रिलीज़ कर दिया है, और पीस जो हैं हमारे अंदर तक अच्छे से पक गए हैं। अब हमने इनको निकाल लेना है आहिस्ता आहिस्ता, इनको तोड़ने नहीं देना है, तोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, इनको आहिस्ता आहिस्ता निकाल देना है। सब पीस को हम एक प्लेट में अलग से निकाल देंगे। तो इस तरह से सबको हमने निकाल देना है। अंदर तक ये इनको भाप लगी है तो ये अच्छे से पक गए हैं। तो ये सब हमने निकाल दिए हैं। इसका पानी हमें ज़ाया नहीं करना। ये जो यखनी हमारी बची है इसको हमने डालना है अब एक अलग से बाउल में। तो हम इसको डाल देंगे अलग से बाउल में। इसको हमने ज़ाया नहीं करना है, इसको हम करेंगे यूज़ अपने पीस के लिए। तो अब हमने जो अंडे लिए थे 2, जिसमें मसाला ऐड किया था सब का सब, तो वो हम अंडे इसमें डाल देंगे यखनी में, जो हमारी थोड़ी सी जो है हमारे पीस से रिलीज़ हुई है वो वाली यखनी। इसको हम फेंटेंगे अच्छे से, ये भी ज़ाया नहीं होगी और इसका जो है जायका बहुत अच्छा आएगा। तो इस तरह से हमने अच्छे से अंडों को फेंट लेना है इसमें यखनी में, और इस तरह से हमने
फेंट लिया है। फिर हमने लेग पीस जो हमने स्टीम किए थे उनको हमने उठाना है, अंडे में इस तरह से डिप करना है, अच्छे से चारों तरफ लगाना है और हाथ से, हल्के हाथ से। फिर हमने जो मैदा लिया था, जिस मैदे में हमने मसाला मिक्स किया था, हमने उसमें इसको अच्छे से इस तरह से बिल्कुल अच्छे से कवर कर देना है ताकि इसमें कोई जगह ना बचे और अच्छे से ये कवर हो जाए। फिर से हमने दोबारा से हमने अंडे में इसको डालना है। 2 कोड हम करेंगे, आप चाहें तो 1 कोड भी कर सकते हैं। 2 कोड करेंगे तो बहुत अच्छे क्रिस्पी और मज़ेदार बिल्कुल जो है बाज़ार जैसे आपके लेग पीस बनकर तैयार होंगे। तो इस तरह से 2 दफ़ा हमने इसको ये प्रोसीजर करना है और फिर हमने इस तरह से वापस से हमने मैदा लगाना है और इसको रख देना है अलग से एक प्लेट में। तो हमने इसी तरह से दूसरा भी कर लेना है। दूसरा भी करके दिखाती हूँ आपको। 2 दफ़ा ही हमने इसको भी इसी प्रोसीजर के साथ करना है। पहले हमने इसको अंडे में डिप किया है। अंडे में डिप करने के बाद अच्छे से हमने इस पर मैदा लगाया है। चारों तरफ से मैदा लगा लें आप, दूसरे खुश्क हाथ से लगाइएगा, वरना उसी हाथ से जिस हाथ से हमने अंडा लगाया है तो ये जो है गुठलियाँ बन जाएंगी। इस तरह से हमने इसको अच्छे से दोबारा से इसमें रब करना है मैदे में। फिर से हमने इसको उठाना है और वापस से हमने 2 दफ़ा इसको कोट कर लिया है। अब ये सारे के सारे हमने जो हैं पीस जो हैं इस तरह से कोट कर लिए हैं। चाहें तो आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, दूसरे तीसरे दिन बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको अभी ही करना है तो मैं इसको 5 मिनट का स्टे दूँगी। तो 5 मिनट के बाद देखें कुछ इस तरह से इसमें अच्छे से जज़्ब हो गया है। अब 5 मिनट बाद हमने इनको फ्राई करना है। पैन को मैंने अच्छे से, पैन में मैंने गरम कर लिया था ऑयल अच्छे से, तो हल्की आंच की है इसकी और इसमें हमने डाल दिए हैं अपने लेग पीस। इस तरह से आप यकीन करें जब आप ये बनाएंगे इतने मज़े के बनेंगे, बाज़ार से जो आप लाते हैं उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन मज़ेदार। घर पे आप लोग ईद के दिनों में ये बनाएं, मेहमानों को सर्व करें और बहुत मज़ेदार बनकर ये तैयार होते हैं। तो ईद की रौनकें बढ़ जाएंगी। और आप लोग बताइएगा आप लोगों की ईद कैसी गुज़री। आप लोग इस तरह की चीज़ें ज़रूर ट्राई किया कीजिए, ईद के दिनों में ये अच्छी लगती हैं। तो ये देखें हमने इन सबको पलट दिया है और इनका जो है कितना अच्छा, कितना जो है कलर इनका मज़ेदार आया है। और ये देखें इतने क्रिस्पी और क्रंची बनकर रेडी हुए हैं कि अंदर तक जो है हमने जब इनको स्टीम दी थी तो अंदर तक चिकन जो है हमारी गल गई थी। और फिर हमने इस पर मसाले लगाए, वो मसाले भी बहुत अच्छे से इसमें जज़्ब हो गए हैं। और जो है इस तरह से हमारा ये बिल्कुल बनकर रेडी हो गया। अब हम इनको ऐसे ऐसे निकाल लेंगे और सारे इसी तरह से बनाकर हमने रेडी कर लेने हैं। तो जो बाकी बचे हैं वो भी हम इसी तरह से बना लेंगे। तो इस तरह से हम निकालेंगे। देखें आप इनकी लुक देखें और इनका जो है क्रंच इतना मज़े का आता है कि आप लोग जब ये किसी को बनाकर खिलाएंगे तो कोई यकीन नहीं करेगा आपने खुद बनाए हैं। बाज़ार जैसे, बिल्कुल बाज़ार से कहीं गुना बेहतर ये मज़े के बनकर रेडी होते हैं। तो इस तरह से आप लोग बनाएं। इसको चटनी से, केचप से या रायते से सर्व की करें। ग्रीन चटनी बना लें, मज़ेदार लगती है। मैंने रायता बनाया है, रायते में मैंने थोड़ी काली मिर्च और पुदीना डाला है और नमक डाला है बस। और फिर हमने इसको इससे सर्व कर देना है। आप लोग चटनी से भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो लेमन मैं एंड में डालूँगी और अच्छे से पहले, अच्छा लेमन मेरे पास अभी आया है तो मैंने इसमें अभी ऐड किया है। आप लोग इसमें पहले से ही लेमन ऐड कीजिएगा, मेरे पास अवेलेबल नहीं था। रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।